वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ ने और हम 11th क्लास का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कंपनी मीटिंग 1। इस चैप्टर में हम इन डेप्थ देखने वाले हैं कि कंपनी मीटिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी मीटिंग्स अरेंज क्यों करती है, जो प्रॉपर अथॉरिटी जो होती है, कौन कौन सी अथॉरिटीज कंपनी मीटिंग्स को अटेंड करती है, उनकी मीटिंग्स अरेंज करने के पीछे एजेंडा क्या होता है, ओके। मिनट्स का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन ये वर्ड जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था उसका मीनिंग थोड़ी सी आइडिया आप लोगों को है, बट अभी हम इन डेप्थ देखेंगे कि यार कौन सी सिचुएशन में रेजोल्यूशन पास किया जाता है, क्यों रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले। वोटिंग किस किस को दिया जाता है, किस सर्कमस्टेंसेस में वोटिंग की जरूरत पड़ने वाली, इन डेप्थ आपको इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट जंप करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। सो देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। सो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि यार जॉइंट स्टॉक मतलब क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। यस, अब तक तो हमने इतने 6 चैप्टर्स में तो देखते हैं, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि यार जॉइंट स्टॉक कंपनी का कितना इंपॉर्टेंस है, ओके। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ओके। कौन से मेंबर्स डेली अफेयर्स में, कंपनी के डेली अफेयर्स या मैनेजमेंट में काम करते हैं, ओके। जॉइंट स्टॉक कंपनी सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ये सेपरेट क्यों गया है, ये भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है। तो चलो इन डेप्थ पढ़ लेते हैं क्या दिया है, ओके। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इतना पढ़ा है तो ये तो हमें पता ही है कि यार कितना पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। Yes, its member are large in number. Large in number. बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है all over the country. Members are treated as owners of company, but they are scattered over wide areas and have their own business. Hence, they cannot practically manage the daily company affairs. Under such circumstances, it becomes necessary to make separation of ownership and management. मेंबर्स इतने सारे हैं, वाइड एरियाज में स्कैटर है, खुद का बिजनेस है, खुद का जॉब है, कुछ तो खुद का है, इसीलिए वो कंपनी के डेली अफेयर्स या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओके। इसीलिए कंपनी ने क्या सोचा कि चलो हम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को सेपरेट कर देते हैं, ओके। ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, ओके। सी हमने ये वाला टर्म ओनरशिप डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, ये वाला हमने फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि आपका सेकंड चैप्टर था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो मेरा यूट्यूब का वीडियो सही से देखा होगा तो आपको वो याद आएगा, क्लियर, ओके। उसके बाद मीटिंग्स इज द बेस्ट form of oral or face-to-face communication of members and management in the company. मीटिंग्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, मान लो वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन होता है, ओके। members and director come together, discuss company related matters, exchange ideas, opinions, determine the business plans, policy to take collective decision at the meeting. क्या बोला है, मेंबर्स डायरेक्टर्स साथ में आके डिस्कस करते हैं कंपनी रिलेटेड के मैटर्स पे, किसी पॉलिसीज प्लान्स के रिलेटेड, किसी हम बोल सकते हैं किसी टॉपिक को लेके डिस्कशन करना है, किसी चीज पे आइडियाज को डिस्कस करना है, ओपिनियन चाहिए, प्लान पॉलिसीज फंक्शंस के रिलेटेड डिस्कशन करना, इसीलिए मीटिंग बुलाई जाती है, कलेक्टिव मीटिंग, ओके। In short, meetings are necessary for purpose of discussing various issues related to the company and arrive at the decision. Okay? एक डिसीजन पे आने के लिए कलेक्टिव मीटिंग बुलाई जाती है। मान लो क्या सारंग सर अकेले ही सब मीटिंग्स, सारंग सर आ गए, मीटिंग कंडक्ट कर ली, अकेले ही थे, उन्होंने डिसीजन लिया है ये हम ऐसा ऐसा शेड्यूल रखने वाले हैं, तो और वो बोले कि चलो हम सबके साथ यही कम्युनिकेट करेंगे, क्या ये मीटिंग हुई? नहीं। क्या ये मीटिंग हुई? नहीं। यहाँ क्या बोला गया है, कलेक्टिव। सो सारंग सर के साथ और भी फैकल्टीज जुड़ी हुई है, ओसीएम की फैकल्टी है, एसपी की फैकल्टी है, मैथ्स की फैकल्टी है, इंग्लिश की फैकल्टी है, और भी बहुत सारे फैकल्टीज है। तो सारंग सर क्या करेंगे, एक दिन बोलेंगे चलो हमें मीटिंग कंडक्ट करना है, तो सारे फैकल्टीज को साथ में बुला के
उनका जो व्यू है उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, सब लोग अपनी आइडियाज रखेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, उसके बाद सब लोग एक डिसीजन के ऊपर आएंगे। वो और भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्लास में कौन सी पॉलिसीज चाहिए, कैसा प्लान बनाना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके की मैनेजमेंट लगेगी। ओके, हमें ऑनलाइन क्लासेस तो, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर्स तो जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं, क्या हम लाइव क्लासेस भी चालू कर सकते हैं, क्या हम फेस टू फेस क्लासेस भी चालू कर सकते हैं। सो ये सारा डिस्कशन होगा, सब मिलके जब आएंगे, सारी फैकल्टीज के साथ डिस्कशन होगा, और उसके बाद जब हम एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे आएंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, मीटिंग बोलेंगे। क्लियर? सब लोग साथ में आके मीटिंग कर रहे हैं, ना कि सारंग सर एसजीसी एकेडमी जो चलाते हैं सारंग सर बस वही अकेले मीटिंग नहीं करेंगे, वो आ गए मीटिंग कर लिया और सबको डिसीजन बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट अ मीटिंग। क्लियर? समझ में आया? अब मीटिंग किसे बोलते हैं? क्लियर? ओके, सो अब थोड़ा सा मीनिंग डेफिनेशन में देख लेंगे कि मीटिंग ये वर्ड आया कहां से और मीटिंग किसे कही जाती है। ओके, the term meeting is derived from Latin word meta. Meta means face to face. See, the term meeting is derived from the Latin word meta, जो कि face to face होता है. Okay, meaning a meeting may be defined as gathering or assembling of two or more person for transacting any lawful business. क्या है मीटिंग? दो, एक तो सब आना और दो या उससे ज्यादा लोग आते हैं, क्या डिस्कस करने के? ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस, बिजनेस के बारे में कुछ भी डिस्कस करने के लिए अगर साथ में आते हैं तो हम उसे मीटिंग बोलते हैं। सी एग्जांपल ले लेंगे। ओके, आप ही बताना कि हम किसे मीटिंग कहेंगे और किसे मीटिंग नहीं बोलेंगे। ओके, मान लो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपके फ्रेंड्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे आपने डिसाइड किया कि यार आप कल सुबह 10 बजे कॉलेज में सब लोग मिलने वाले हो। चलो मिल भी गए सब लोग टाइम पास हंसी मजाक कर रहे हैं। ये हुआ फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो, कंपनी में जो आपके एमडी है उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम कल मीटिंग रखने वाले हैं, तो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी केएमपीज है, जो भी डायरेक्टर्स है, वो कल सब लोग मीटिंग अटेंड करने वाले हैं सुबह 10 बजे। नाउ ये हो गए दो सिनारियो। फर्स्ट सिनारियो में आप फ्रेंड्स मिल रहे थे, उसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था कि यार पढ़ाई कैसे करनी है, या तो फिर कहाँ जाना है घूमने, कहाँ जाना है, होटल में कब जाना है, पार्टी कब जानी है, ये आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। और यहाँ सिनेरियो 2 में टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केएमपीज का एमडी के साथ कि यार हमारी बिजनेस को ग्रो कैसे किया जा सकता है। ओके, अगर हमारी प्रोडक्शन लाइन है तो अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी जाना है, हमें बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। ओके, तो ये कैसे किया जा सकता है? ओके, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है, तो क्या हमें वो पॉलिसीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंप्लीमेंट करनी जरूरी है, नहीं है? ओके, हमारे सेल्स को कैसे बढ़ाना है, हमारे शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं तो हम उसे कैसे स्टेबल कर सकते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। सो कंपनी मीटिंग में ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। सो जरा आप ही बताइए अब कि मीटिंग्स एक्चुअली कौन सी हुई। थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि मीटिंग्स एक्चुअल में कौन सी हुई। ऑब्वियसली सिनारियो 2 में जहां डायरेक्टर्स और केएमपीज बैठे थे एमडी के साथ, तो वो कंसीडर हुई मीटिंग्स। क्यों? क्योंकि एक तो सब लोग गैदर हुए थे। ठीक है, फर्स्ट सिनारियो क्लियर। ओके, फर्स्ट सिनारियो क्लियर, गैदर हुए थे। सेकंड, 2 और मोर पर्सन, ये भी क्लियर। ओके, एंड थर्डली कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? ट्रांजैक्टिंग ऑफ लॉफुल बिजनेस। क्या सिनारियो 1 में फ्रेंड्स मिले थे तब उन्होंने कोई बिजनेस की बात की थी? नहीं, वो बात क्या कर रहे थे? होटलिंग, घूमना, ये बात कर रहे थे। सिनारियो 2 में डायरेक्टर्स क्या बात कर रहे थे? ट्रांजैक्टिंग ऑफ लॉफुल बिजनेस, कि हम बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, क्या आइडियाज कर सकते हैं, हम बिजनेस को मॉडिफाई डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। तो समझ में आया मीटिंग का मतलब, कौन सी मीटिंग होती है और कौन सी मीटिंग, हम किसे मीटिंग कह सकते हैं और किसे मीटिंग नहीं बोल सकते। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये 2 सिनेरियो से पता चल गया होगा कि मीटिंग्स क्या होती है। ओके, तो चलो नेक्स्ट डेफिनेशन और भी देख लेते हैं क्या दी हुई है। अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ,
Company meeting is an assembly of people connected with the company have gathered for purpose of discussing matter related to it. Okay. कंपनी मीटिंग, पीपल जो भी कनेक्टेड है, कंपनी से जुड़े हुए हैं, मान लो आपके केएमपीज है, आपके डायरेक्टर्स है, आपके क्रेडिटर्स है, आपके शेयर होल्डर्स है, आपके स्टेक होल्डर्स है, जो भी कंपनी से जुड़े हैं, सब लोग अटेंड कर सके, सब लोग कनेक्ट हो सके, गैदर हो सके, डिस्कस टू टॉपिक्स रिलेटेड टू द कंपनी. क्लियर? दैट इज नोन एज अ मीटिंग. In short, company meeting is an official gathering of shareholders, directors, KMPs, creditors for discussing different issues relating to the company and arrive at the decision. Shareholder, directors, KMPs, आपके stakeholders, आपके creditors, सब लोग साथ में आके करते हैं, कंपनी के रिलेटेड डिस्कशन होता है और क्या होता है कि हम एक सही नतीजे पे पहुंच सके. क्लियर? हमने 11 मिनट स्टार्टिंग के 11-12 मिनट इसी टॉपिक को लेके डिस्कशन या आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाने में गए. आई होप आपको समझा होगा इन डेप्थ. अगर नहीं समझा बच्चों तो प्लीज रिवाइंड करके फिर से मेरा लेक्चर ये वाला देखिए कि क्या है. अगर फिर भी नहीं समझ रहा है एक बार टेक्स्ट बुक में देखिए. आई होप आपको सारी चीजें समझ आएगी. ओके, तो चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग के ऊपर. ओके, चलो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये एग्जाम में, क्या राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग. ओके, सो थोड़ा सा देख लेते हैं. बहुत सिंपल है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस 6 पॉइंट्स है लर्न करने के लिए, समझने के लिए, तो आप इजीली लिख सकते हो एग्जाम में. चलो देखते हैं क्या दिया है. फर्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर टू कम टुगेदर. फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर. A meeting provides an opportunity for member to come together and discuss about the working of company. मीटिंग क्या करती है? मीटिंग के वजह से क्या होता है कि यार लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि यार वो साथ में आके काम भी करे, डिस्कस करे अबाउट द वर्किंग ऑफ कंपनी. कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी का कामकाज कैसे चल रहा है, क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंपनी में इश्यू है, कोई डिपार्टमेंट पीछे चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट में इश्यू है, ये सारा डिस्कशन हम एक मीटिंग में कर सकते हैं. मान लो सारे डिपार्टमेंट की मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई है, तो उसमें क्या डिस्कशन होगा? वही यार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि साथ में आके डिस्कशन करें कि यार आपका डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, क्या आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस रिलेटेड कोई इश्यू फेस कर रहा है, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है. तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होता है? एक कंपनी मीटिंग में. और मीटिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ कंपनी. साथ में आके किस बारे में डिस्कस कर सकते हैं? कंपनी के बारे में. यही अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर टू कम टुगेदर. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकंड पॉइंट, मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग. हमने ये लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा देखा था कि यार मिनट्स के बारे में, कि मिनट्स एक्चुअल में क्या होता है. सो मिनट्स बेसिकली क्या होता है? जॉट डाउन करना कि यार कितना क्या हुआ था मीटिंग में. मान लो मीटिंग के बारे में आपको मिनट्स में लिखना है. सो उसमें क्या होता है? उसमें सारा डिटेल आएगा इन शॉर्ट बट क्रिस्प में. कितने डायरेक्टर्स, मान लो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए थे. ओके, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एब्सेंट था. ओके, फिर 5 में से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे, एक ने क्या किया, उन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इनपुट कैसा था, क्या सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सही, जो सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसका इनपुट कैसा था, क्या था मीटिंग का एजेंडा, क्या था मीटिंग क्यों बुलाई थी. ओके, क्या उसकी नोटिस पहले गई थी. ओके, मीटिंग डिस्कस का टॉपिक क्या था. ओके, मीटिंग में सही से सारी चीजें डिस्कस हुई है, क्या हम कंक्लूजन पे आए हैं, या उसके लिए फिर से दूसरी मीटिंग भी हेल्ड करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें हम किस में लिखने वाले हैं? मिनट्स में लिखने वाले हैं. किस में? मिनट्स में. ये सब लोग, ये सारी चीजें, कौन से डायरेक्टर्स आए थे, कौन से डायरेक्टर्स का क्या ओपिनियन था, मीटिंग फिर से कब हेल्ड होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग का टॉपिक क्या होने वाला है, ये सब कुछ कहाँ होता है? मिनट्स में लिखा गया होता है कि लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था. Minutes of previous meetings are read out by secretary which enables the member to get clear idea about the matter discussed in the previous meeting. आप बोलोगे कि मैम ये लिखना क्यों जरूरी होता है? ऑब्वियसली ये लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, इसका फिर से एक रिकैप मान सकते हैं, रिकैप दिया जाता है कि यार हमने लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन किया था और हमारा डिस्कशन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. हम एक प्रॉपर जजमेंट पे, या जो भी हमारा एक प्रॉपर
स्टेटमेंट है हम उस पर आए नहीं थे, तो इसीलिए हमने फिर से ये वाली मीटिंग बुलाई है। तो उस मीटिंग में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये मानना था, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये मानना था, तो अगेन वी विल कंटिन्यू विद द मीटिंग। ओके, सो ये होता है मिनट्स में। क्लियर? ओके, उसके बाद फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी आज लाई है, 2 हफ्ते पहले लाई है, तो यार ये देखना है कि यार वो पॉलिसी हमारे कंपनी में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहा है, CSR एक्टिविटी गवर्नमेंट ने बोली है हमारे कंपनी को करने के लिए, क्या हमारी कंपनी वो प्रोग्राम को अंडरटेक कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये देखना है कि यार फिक्स करना है एंड इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये देखना है। ओके, द मैनेजमेंट chalks out policies, plans and programs and decides ways and means to implement in the meeting. ओके, ये इम्प्लीमेंट मीटिंग में हो रहा है या नहीं, बस मीटिंग तक ही है या आगे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये भी देखना होगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों अराइज हुई है, वो प्रॉब्लम एनालाइज करना एंड सॉल्व करना। ओके, the nature of problem can be discussed and analyzed in the meeting and it becomes easy to arrive at the solution. Okay, problem क्यों हुई है, कहाँ से हुई है, और हम at the end solution पे एकदम easily कैसे आ सकते हैं। Okay, problems can be discussed and analyzed in the meeting. ये मीटिंग में होता है, इसीलिए तो मीटिंग बुलाई है कि यार इस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो हमें ये सॉल्व करना है, ये हम प्रॉब्लम को फिक्स करना है। ओके, सो हम ये मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं एंड इट बिकम्स इजी टू अराइव एट द सॉल्यूशन। इससे क्या होता है यार, हम एक इजीली एक सॉल्यूशन पे अराइव हो सकते हैं कि यार हम ये सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, ये प्रॉब्लम को इस तरह से फिक्स करेंगे। ओके, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। प्रोविजंस होते हैं कि यार ऐसा भी होता है बहुत बार यार इतने मीटिंग साल भर में होने चाहिए। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपलसरी होनी ही चाहिए, ये लीगली लिखा हुआ है। ओके, लीगली फॉलो करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज इन दिस। ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग वेरियस। ओके, AGM एनुअल जनरल मीटिंग आपको हेल्ड करनी ही है, तो आपको हेल्ड करनी ही है, ये लॉ में दिया है, ये लीगली है, कंपनी लॉ में मेंशन है, तो ये आ पड़ेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। ओके, और भी कुछ लॉज हो गए कि ये करना ही है, तो ये कंपनी ने करना ही है, ये मीटिंग में डिस्कशन होना ही चाहिए, तो ये मीटिंग में डिस्कशन होना ही चाहिए। ओके, और जितने भी मीटिंग्स बोले हैं, मान लो 10 मीटिंग्स बोले हैं, 4 बोले हैं, 5 बोले हैं, 3 बोले हैं, कितने भी मीटिंग्स बोले हैं, वो कंपलसरी कंडक्ट होना ही चाहिए क्योंकि वो लॉ में दिया है। ओके, मीटिंग्स आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग वेरियस मीटिंग्स ऑफ कंपनी आर फुलफिल्ड बाय कंडक्टिंग मीटिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट है अदर एलिमेंट्स। देखते हैं अब अदर एलिमेंट्स में क्या दिया है। मीटिंग का essential to make the appointment of director, auditors, declare the dividend, study and give approval to annual report, financial statements, auditors report etc. Other elements और भी क्या होते हैं डिस्कशन के टॉपिक्स। एक तो हमने भी देखा था कि यार मीटिंग बुलाई जाती है, कोई नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, स्पेशल रिजोल्यूशंस के साथ अपॉइंट करना है, अगेन मीटिंग बुलाई जाती है। ओके, उसके बाद ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाती है, हम ये ऑडिटर्स की टीम अपॉइंट करने वाले हैं, ये हमारे कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं। ओके, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी क्या सोचती है, हमें ये इतना प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर्स के ट्रस्ट के वजह से हुआ है, शेयर होल्डर ने इतना सारा पैसा दिया, हम इतना सारा प्रोडक्शन कर सके, हमारी कंपनी अच्छे से ग्रोथ हुई, तो हम क्या सोच रहे हैं कि चलो हम शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट में शेयर दे देंगे। तो हमने क्या किया है, हम डिक्लेयर डिविडेंड को डिक्लेयर करने वाले हैं, तो इसीलिए हम मीटिंग बुला रहे हैं। ओके, उस मीटिंग में क्या हुआ, कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट बनाई है, उसके लिए अप्रूवल मीटिंग बुलाना, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल मीटिंग,
मीटिंग बुलाना, ऑडिटर रिपोर्ट को अप्रूव देना, मीटिंग बुलाना, तो ये सारे चीजों के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती है। ये भी दूसरे पार्ट्स होते हैं जिसके लिए मीटिंग्स को बुलाया जाता है। ओके, क्लियर? ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मीटिंग, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मीटिंग्स एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग। सो आप बोलोगे कि मैम ये 6 पॉइंट्स को याद कैसे रखना है, तो यार ये हम एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, जो कि है फुलमा। इस आंसर को याद करने के लिए आपके पास वर्ड है फुलमा। ओके, सो यहाँ पे है फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड प्लान्स। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। नेक्स्ट है उसके बाद अदर एलिमेंट्स, उसके बाद है लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड उसके बाद मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, एंड लास्टली एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? समझ में आया ये सारी बातें? ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें सही से समझ में आई हो। आज जो भी हमने डिस्कशन किया हो वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ओके, सो आज हम यही स्टॉप करेंगे। आज का एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि यार फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। ओके, सो हम ये आज यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं। तब तक चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और पढ़ते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज होनी नहीं चाहिए, एंड राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए बच्चे। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।